नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु गैरदानी। भोपाल का सौरभ धर्म परिवर्तन कर सलीम बन गया। एक प्रोफेसर हिज्ब और तहरीर जैसे कट्टरपंथी संगठन से जुड़ गया। माँ बाप ने लाख समझाया, लेकिन उसका ब्रेन वॉश इस कदर किया जा चुका था कि वो नहीं माना। उसके दिमाग में कट्टरता का जहर भरने वाला शख्स है जाकिर नाइक। आखिर कैसे सौरभ सलीम बन गया, धर्मांतरण का क्या है नाइक कनेक्शन, आइए जानते हैं। HUT का वैचारिक आतंकवाद शॉकिंग है। जहर खुरानी का जाकिर स्टाइल शॉकिंग है। सौरभ राज्यवैद्य का सलीम होना शॉकिंग है। समर्पित राष्ट्रवादी का आतंकी होना शॉकिंग है। लेकिन ठहरिए, रुकिए, शॉकिंग का सिलसिला ना यहां रुका है ना रुकेगा। खुलासों की फहरिस्त अभी तो बननी शुरू हुई है और जैसे जैसे कट्टरता के पाप की परतें खुलेंगी, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। रेलवे के जहर खुरानी गैंग तो अपना शिकार ढूंढते हैं, लेकिन जाकिर शिकार को इतना मजबूर कर देता है कि शिकार खुद ब खुद हलाल होने को उतावला हो जाता है। सौरभ की कहानी तो सामने आ गई, लेकिन जाने कितने सौरभ हैं जो कट्टरता की कालकोठरी में सिसक रहे हैं, लेकिन अफसोस बहुत देर हो गई है। और हाँ, सावधान, कहीं आपके घर भी तो कोई सौरभ नहीं जिसका दिमाग हो चुका है बेकाबू। कट्टर और जहरीली मजहबी ताकतों ने उसके दिमाग पर तो काबू नहीं कर लिया। वो भी कहीं अपने साथ साथ परिवार रिश्तेदारों को उसी आग में तो नहीं झोंक रहा जिसमें सौरभ ने अपने पत्नी और बच्चों को झोंक दिया। अपने पेट में 9 महीने सौरभ को पालने वाली माँ, पेट काटकर सौरभ को इंसान बनाने वाले पिता को सुनिए कि बेटा जब शैतान के रास्ते निकल जाता है तो क्या होता है। देश तो इस तरह के खतरे पर बैठा हुआ है और जो राजनीतिक नेतृत्व है वो किसी वजह से प्रॉपर ढंग से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है। और बहुत से लोग अंदर भी हमारे यहाँ, मैं तो खतरे से डरता नहीं, मैं अगर ईश्वरवादी हैं आपको तो जो कुछ होना है होगा, और नहीं है तो फिर आपको सतर्क रहना चाहिए। आपके दांत भी आपकी जबान काट सकते हैं अगर आप चूक करते हैं तो इसमें, इसलिए ये लोग जो हैं वो लोग गुमराह खुद हैं और दूसरों को गुमराह कर रहे हैं। ओरिजिनल इस्लाम डिपेंड ऑन लव एंड ब्रदरहुड, बट जाकिर नाइक इस्लाम इज डिपेंड ऑन एम्बेसिस ऑफ पॉलिटिकल, और वो पूरा झूठा है। और मैंने उसके लेक्चर सुने हैं पीस एंड प्रोग्रेस पे, उनके खिलाफ मैंने कार्रवाई की, उसका प्रोग्राम बंद करवाया बॉम्बे में। तो मुझे कई बार ये डाउट होता है कि उन लोगों ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बेटे जो सॉफ्ट कॉर्नर था, जो उदार था, ईमानदार था, मेहनती था, एक तरह से टॉप पिस्ट था फार्मा में, उसको गुमराह किया और उसको जो है धीरे धीरे 3 साल में उसको कन्वर्ट किया। हमें तो बहुत तकलीफ हुई कि हमारा एक ही लड़का है, भारी तकलीफ हुई हमारे लिए, क्योंकि किस कह नहीं सकते कि आपको कितनी तकलीफ हुई, लेकिन हम इनकी तबीयत की वजह से और सबकी वजह से हम बहुत सहन करके चुप रहते थे, आंसू पी जाते थे और चुप रहते थे। लेकिन मेंटल डिस्टर्ब तो हो जाते थे तो हमारी लड़ाई हो जाती थी, हम दोनों लड़ पड़ते थे, लेकिन इनको से भी छुपाते थे कि इन्हें कुछ नहीं हो जाए, लेकिन बचाएगा कौन। क्या सिर्फ सौरभ अकेले ने बताया जा रहा है कि उसके जरिए कुछ और लोगों ने भी धर्म परिवर्तन किया? उसके जरिए का तो नहीं मालूम, लेकिन वो ईमानदारी की बात करता था। जैसे कोई धर्म गुरु अच्छे मतलब प्रवचन देता, ऐसे देता कि आपने ये चोरी क्यों की, बहुत गलत किया, आप ये वापस करो, माफी मांग के आओ। आप झूठ क्यों बोले, झूठ बिल्कुल मत बोलो, गलत किया है, आप सच बोलो, माफी मांगो, उससे झूठ क्यों बोले, कान पकड़ के माफी मांग, ऐसे वो बातें करता। लेकिन जाकिर नाइक से भी उसकी मुलाकात हुई, इसकी जानकारी थी आपको? जाकिर नाइक की जानकारी मुझे बाद में मालूम पड़ी जब बम्बई गए थे। पहले मैंने बहू से पूछा तैयारी कर, मैं कहाँ जा रही हूँ, कि बम्बई जा रहे हैं। क्यों? कि हाँ एक मित्र के यहाँ जा रहे हैं, तो ऐसा बोल करके वो गई थी। हिज्ब उत तहरीर का मोहम्मद सलीम कभी